हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द 4th वीक ऑफ नवंबर। द बैटल वैगन, excuse me, Five of Chalices, Queen of Athens, King of Pentacles, Two of Athens, Page of Athens, Queen of Pentacles, and Ace of Pentacles. ओके वर्गो, सबसे पहला कार्ड है द बैटल वैगन का। मेरे ख्याल से आप किसी चीज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को आप एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं और शायद आपके रिलेशनशिप एक इस पॉइंट पे आ गया है जहां पे अब आपके लिए डिसीजन लेना जरूरी है। आगे बढ़ रहे हैं, आप चीजों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आप एक रास्ते पे चलते आ रहे थे और जब आप इस रास्ते पे आगे पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वो रास्ता दो पार्ट में स्प्लिट है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड तब आप वहां स्टॉप होंगे क्योंकि यहाँ टू ऑफ एथम्स है। तो एक कंफ्यूजन है, यहाँ दो रास्ते हैं आपके पास। आपको पता नहीं था, आपको लगा था कि आप स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे और फाइनली आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां आप चाहते हैं पहुंचना। लेकिन टू ऑफ एथम्स के साथ आपको कुछ टफ डिसीजंस करने होंगे। आपके सामने कोई कंडीशन आ सकती है, या तो ये या तो ये। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास एक से ज्यादा। यहाँ पे लोग हो सकते हैं आपके पास एक से ज्यादा, या सेम पर्सन हो सकता है, उसकी कोई कंडीशन हो सकती है कि या तो हम ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं, हम दोनों चीजें नहीं कर सकते। कोई एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और यहां 5 ऑफ चैलिसेस के साथ आप जिस चीज को छोड़ रहे हैं वर्गो, आप उसी चीज पे फोकस्ड हैं। एक डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ लूज कर रहे हैं। यहां पे एक डिसीजन लेके आप अपना फायदा ही करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 3 ऑफ कप्स पीछे है, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा कि क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ चीजें अच्छी हो रही है। यहाँ आप एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, आपकी विश फुलफिल होगी, आपकी विश ग्रांट होगी। अगर आप गौर से सोचे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में जिस चीज के लिए विश कर रहे थे वही चीजें हो रही हैं। हालांकि अब आपको लगता है कि ये इतने काम की नहीं है, अब वो चीजें आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन है ये तो आपकी ही विश।
और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ट्रू हो रही हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ चैलिसेस के साथ रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि चीजें अच्छी ही होने वाली है। यहाँ पे आप पेज ऑफ एथम्स देखिए, आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर कुछ ऐसा है जो इन केस आपको लगता है कि आपकी लाइफ में होना चाहिए और नहीं है, आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो पेज ऑफ एथम्स के साथ उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगी। नहीं है चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों के बिना ही आपको जीवन में रहना पड़ेगा। थिंक पॉजिटिव, एफर्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, और यूनिवर्स वो भी आपको ग्रांट करेगा। जैसे आपने जो चीजें मैनिफेस्ट की वो आपको मिली, जो आपने पहले मैनिफेस्ट की थी। अब आप जो चीजें नहीं है, जो चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, वो भी यूनिवर्स आपको देगा। आफ्टर ऑल हम सब यूनिवर्स के ही बच्चे हैं और वो हम सबका अच्छा ही चाहता है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ एथम्स देखिए, तो क्वीन ऑफ एथम्स के साथ आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग विल पावर वाला इंसान है और इनके लिए इनकी कही हुई बातें पत्थर की लकीर है। अगर इस पर्सन ने आपको कह दिया कि मुझे ये नहीं करना है, तो नहीं करना है, और यहाँ पे आपको सोचना होगा कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाएगा। हालांकि यही पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस पर्सन के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आपको चाहिए। स्टबर्न होने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जानता है कि कैसे दूसरों को प्यार और इज्जत देनी है, अपने रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, और इसीलिए ये पर्सन आपके लिए इतना मायने रखता है। यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इसके लिए परफेक्ट हैं। इस पर्सन के लिए आप बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है कि वो उसका अपना बिहेवियर है कि वो इतना स्टबर्न है, और मे बी टॉरस और लिब्रा भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो। जनरल रीडिंग है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे से लॉयल हैं, एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ विशेस ट्रू हो रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वर्गो, मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर दिस वीक ऑफ नवंबर। वर्गोस को क्या करना चाहिए इस वीक में। योगा, योर लाइफ इज एनहांस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो आपको मानसिक शांति के लिए और अपने वेलबींग के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दिमागी तौर पे परेशान हैं, आप उन चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, उन चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो आपके लाइफ में है नहीं फिलहाल, और जो है उसकी तरफ आप देख नहीं रहे, क्योंकि आपको सारी चीजें शायद एक पॉइंट पे चाहिए। इस वक्त आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वर्गो, वो अनरियलिस्टिक है। इस चीज को समझिए। जैसे कल का मैनिफेस्ट किया हुआ आपको आज मिल रहा है, वैसे ही आज का मैनिफेस्ट किया हुआ भी कल मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और मेंटल पीस की तरफ ध्यान दीजिए। जस्ट रिलैक्स। तो योगा आपको यही करने में मदद करेगा। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।